तो बस फाइनली मोटोरोला ने अपने 2 स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं ग्लोबली। तो वह जो सबसे पहले स्मार्टफोन का नाम है वो मोटोरोला मोटो जी 5G है और जो सेकंड स्मार्टफोन है वो मोटो G9 पावर है। तो आपको 2 स्मार्टफोन मिल जाते हैं मोटोरोला की तरफ से। और मैं आपको बता दूं कि ये जो स्मार्टफोन्स है ये आपको जल्द ही इंडिया में मिलने वाले हैं और नवंबर के मध्य में ही ये जो स्मार्टफोन्स होंगे वो आपको इंडिया में मिल जाएंगे। और ये रिसेंटली स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट पर सर्टिफाइड भी हुए हैं और बताया जा रहा है कि इंडिया में ये नवंबर के मध्य में ही आपको मिल जाएंगे। तो वैसे रही बात दोनों स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन की, तो सबसे पहले बात कर ले मोटोरोला के G9 पावर की। तो गाइस ये जो स्मार्टफोन है वो एक बजट स्मार्टफोन है और इस स्मार्टफोन में आपको 6.8 इंचेस की एक HD+ डिस्प्ले मिलती है जो एक IPS LCD पैनल के साथ आती है। और यहाँ पर आपको 20:5:9 के एक्सपेक्ट रेशो देखने के लिए मिलते हैं। और रही बात इसके प्रोसेसर की, तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 वाला प्रोसेसर मिलता है जो 11 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है। और रही बात इसके रैम स्टोरेज वेरिएंट की, तो ये 2 वेरिएंट के साथ ग्लोबली लॉन्च किया गया है, एक 4GB की रैम 64GB स्टोरेज एंड 4GB की रैम 128GB की स्टोरेज। और रही बात इसकी प्राइस की, तो इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो आपको 17,500 से स्टार्ट होकर देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ये यूरोप में लॉन्च किया गया है। तो जो यूरोपियन प्राइस होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है अगर आप कंपेयर करते हो इंडिया की प्राइस से। तो इंडिया में ये जो स्मार्टफोन होगा वो आपको 10 से लेकर 11,000 की प्राइस में मिल सकता है। और रही बात इसके बाकी की स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें आपको डुअल सिम का सपोर्ट मिलता है, विद माइक्रो SD कार्ड का भी मिलता है। और ये जो स्मार्टफोन है वो स्टॉक एंड्रॉइड पर रन करेगा जिसमें आपको एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। और रही बात इसके कैमरास की, तो इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलेगा जहां पर आपको सैमसंग का सेंसर मिल जाएगा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर मिल जाएगा। फ्रंट वाली साइड आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा। और इस स्मार्टफोन में आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा जो आपको इस स्मार्टफोन के पीछे वाली साइड देखने के लिए मिल जाएगा। और ये जो स्मार्टफोन है वो 6000 mAh की बैटरी के साथ आएगा जिसमें आपको 20 वोट की टर्बो फ्लैश चार्ज का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा जो आपको मोटोरोला की तरफ से मिलता है। और रही बात मोटोरोला के मोटो जी 5G की, तो ये जो स्मार्टफोन है वो एक 5G स्मार्टफोन है जिसमें आपको 6.7 इंचेस की एक फुल HD+ डिस्प्ले मिलती है जो एक IPS LCD पैनल के साथ आती है। और रही बात इसके प्रोसेसर की, तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G वाला प्रोसेसर मिलता है जो 8 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है। और इसमें आपको जो GPU मिलेगा वो Adreno का 619 देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये जो प्रोसेसर है वो आपको काफ़ी ज़्यादा पावरफुल देखने के लिए मिल जाता है। और रही बात इसकी प्राइस और रैम स्टोरेज वेरिएंट की, तो ये जो स्मार्टफोन है वो 2 वेरिएंट के साथ लॉन्च किया गया है, एक 4GB की रैम 64GB स्टोरेज, 6GB की रैम 128GB स्टोरेज। जो आपको रैम टाइप मिलती है वो LPDDR4X वाली रैम मिलती है और जो स्टोरेज टाइप है वो UFS 2.1 देखने के लिए मिल जाती है। और इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है यूरोपियन मार्केट में वो 26,000 से स्टार्ट होती है। इंडिया में ये जो स्मार्टफोन है वो आपको 22 या 23,000 रुपीज़ में लॉन्च हो सकता है। तो देखते हैं कि कितनी प्राइस के साथ ये स्मार्टफोन्स लॉन्च होते हैं और ये जल्दी स्मार्टफोन आपको इंडिया में देखने के लिए मिल जाएगा। और रही बात इसकी बाकी की स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें भी आपको डुअल सिम और माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। और ये जो स्मार्टफोन है वो स्टॉक एंड्रॉइड पर रन करेगा जिसमें आपका एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट मिल जाएगा। 48 मेगापिक्सल का इसमें आपको रियर कैमरा मिलेगा जिसमें आपको क्वाड पिक्सल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा। और 8 मेगापिक्सल का आपके अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिल जाएगा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर मिल जाएगा। और इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलता है जिससे आप काफ़ी अच्छी सेल्फीज क्लिक कर सकते हो। और इस स्मार्टफोन में भी आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है जो काफ़ी बड़ी डिसएडवांटेज है स्मार्टफोन की। एटलीस्ट यहाँ पर आपको एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देना चाहिए था। और इस स्मार्टफोन में आपको वाटर रेजिस्टेंट भी देखने के लिए मिल जाता है क्योंकि ये जो स्मार्टफोन है वो IP52 की रेटिंग के साथ आता है। तो यहाँ पर ये जो स्मार्टफोन है वो वाटर रेजिस्टेंट है। और इस स्मार्टफोन में आपको डुअल 5G मोड का सपोर्ट भी मिल जाता है, NFC का सपोर्ट भी मिल जाता है और USB Type-C एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.1 का सपोर्ट भी मिल जाता है। और रही बात इसकी बैटरी की, तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलेगी जिसमें आपको 20 वोट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा। तो गाइस अगर ये स्मार्टफोन इंडिया में 15 से लेकर 16,000 की प्राइस के साथ लॉन्च होता है तो मेरे ख्याल से ये स्मार्टफोन अच्छा है। अगर इसकी प्राइस 20 से ऊपर जाती है तो यहाँ पर इसकी जो प्राइस है मैं ओवर प्राइस कहूँगा क्योंकि यहाँ पर जो प्रोसेसर है वो आपको अच्छा तो मिल जाता है बट बाकी की जो स्पेसिफिकेशन है वो इतनी खास देखने के लिए नहीं मिलती। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो चुका है। तो देखते हैं कि इंडिया में किस प्राइस के साथ स्मार्टफोन्स लॉन्च होते हैं। तो गाइस आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ ही बेल को दबा दीजिए ताकि आप हर वाले अपडेट को मिस ना करें। थैंक यू।